अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए लाए हैं जी आज एक मज़ेदार केक की रेसिपी। टी केक बनाने लगे हैं। ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, चीनी पिसी हुई और हमारे पास है जी मीठा सोडा। ठीक हो गया। तो इसमें लिया है हमने एक वनीला जो है अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। 1 कप चीनी, 1 कप जो है ना मैदा। ये सारी चीज़ें आपके सामने तैयार होंगी। थोड़ा सा दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि हमने चॉकलेट वाला जो है वो बनाना है केक। आपके पास अगर कोकोनट पाउडर है तो आप वो डाल लें, मेरे पास नहीं था। इजी सा मैं आपको तरीका बता रही हूँ। जो बच्चियाँ चीज़ नहीं मौजूद जिनके पास घर में, तो उनके लिए ये बिल्कुल इजी सा तरीका है। ये हमने ना इसको गर्म करके इसको मिक्स करके दूध में एक साइड पे डाल दिया है और साथ वाली प्लेट में आप देख रहे हैं कि वो पड़ा हुआ है मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लें जी, हम इसमें डाल देने हैं 2 अंडे। हमने रूम टेम्परेचर वाले अंडे लेने हैं, ठंडे फ्रिज के अंडे हमने नहीं लेने। अगर फ्रिज में अंडे पड़े हुए हैं तो उनको निकाल के बाहर रख दें 2 घंटे के लिए। अब इसमें मैंने ग्राइंड की हुई 1 कप जो चीनी है वो इसमें मिक्स कर देनी है। तो एक ही साथ फिर ना हमने इनको चीज़ों को ना ब्लेंड करना है। वो इसलिए कि जितनी ये ब्लेंड हाथ से अगर कर सकते हैं, अगर आपके पास बीटर है, मेरे पास बीटर नहीं था इसलिए मैंने ग्राइंडर में इसको डाल दिया है। इसको तकरीबन 2 मिनट तक हमने ग्राइंड करना है और आधा कप इसमें डाल देना है हमने ऑयल का। ऑयल भी साथ साथ इसके ब्लेंड होता रहेगा। वो इतना अच्छा सा ये बन जाएगा ना, एक टेक्सचर बन जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा केक ये बन के तैयार होता है। आप मेरे तरीके से ट्राई करें और बनाएं मज़ेदार सा टी केक। फिर इसमें हमने डाल दिया है जी दूध भी साथ इसके अब जो है ना ब्लेंड हो जाएगा। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए, तकरीबन 2 मिनट तक आपने इनको चलाना है। 2 मिनट जब ये चल जाए उसके बाद हमने डालना है इसमें वनीला का 1 ढक्कन भर के इसमें डाल देना है ताकि जो अंडे की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अभी तो मैंने आपके साथ और भी बहुत सारी रेसिपियाँ शेयर करनी है। क्रीमी केक भी इसका हम बना सकते हैं, वैसे भी हम इसका केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद इसको हमने ना डाल देना है एक बाउल में। जब ब्रेडिंग जग जो है इसको अच्छे से उल्ट पुल्ट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा रहना चाहिए। अच्छे से साफ़ कर लेना है, अच्छे से निकाल लेना है इसमें से। तो अब हमने लेना है जी मैदा। थोड़ा थोड़ा करके हमने मैदा जो है ना, ये साथ में बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा, ये भी हमने ना ऐसा इसको मिक्स कर लेना है। ऐसे इसको छानते जाना है ताकि इसमें से ना हवा जो है ना वो हो जाए, इसमें हवा रह जाए, ताकि ये ना जब हम इसको मिक्स करें तो वो अच्छे से ये मिक्स हो। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको छान लेना है और एक ही साइड पे हमने इसको मिक्स करना है। एक ही साइड पे अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। ये अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। जितना आपका ये अच्छे से मिक्स होगा, यकजान होगा, उतना ही आपका जो है ना केक मज़ेदार तैयार होगा। तो आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपकी बहन आपके लिए इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाती हैं तो उम्मीद है कि आप मुझे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छा सा कमेंट तो ज़रूर करेंगे जी। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से जो है ना, जो हमने मैदा डाला था उसको मिक्स कर लिया है। बाकी का बचा हुआ जो मैदा है वो भी हमने इसी तरह छान के इसमें जो डाल लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजान करते जाना है। एक ही दफ़ा आपने सारा मैदा नहीं डालना। अगर एक ही दफ़ा आप मैदा डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, जिससे जो है ना हमारा केक जो है ना सही से तैयार नहीं होगा। गुठलियों वाला केक जो होता है ना वो फिर फूलता नहीं है, वो सही नहीं बनता। तो इसमें हमने ना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ना इसको डालते जाना है, छानते जाना है, डालते जाना है, छानते जाना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप केक बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा केक बनकर जो है ना रेडी होगा। तो अगर आप इसमें कोई चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे मुरब्बा वगैरह हो गया, कुछ और हो गया, या
वो इलायची पाउडर हो गया, वो आप इसमें मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल बना रही थी तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो हैं आपकी प्यार मोहब्बत देखते हुए मैंने कहा चलें जी ये रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसीलिए फिर मैंने ना आज केक बनाना शुरू किया। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं केक बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। ये मैंने ली है जी एक पतीली, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के इसमें मैदा छिड़क लिया क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा मैदा, अगर बटर पेपर नहीं है थोड़ा सा मैदा आप लगा के तो इसको ग्रीस कर सकते हैं। जो मैंने वो बनाया था ना, चॉकलेट गरम की थी दूध में, उसमें से थोड़ा सा ये बैटर निकाल के उसमें डाल लेना है ताकि ना ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब जो है ना हमने आखिरी काम क्या करना है, आपने ले लेना है एक चम्मच सिर्फ कस्टर्ड का, वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड का जायका जो है बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही मज़ेदार सा ये एक फ्लेवर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसको सारे को मिक्स कर लेना है कस्टर्ड डालकर। तो लें जी ये एक धार जैसे ये बन गई है ना, जैसे ये बिल्कुल इसी तरह का आपका बैटर जो है होना चाहिए। ये अच्छे से अब जो है ना हमारा केक का सारा मसलन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे पतीली में। वैसे मेरे पास केक पैन भी पड़ा हुआ था लेकिन वो छोटा था, ये जो है हमारा केक का सामान ज़रा ज़्यादा था, इसलिए ना हम जो है इसमें बना रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको ना थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग हो जाएगी ना, तो इसलिए मैं ना ऐसे ये डाल रही हूँ। तो इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, बनाते जाना है, डालते जाना है, बनाते जाना है। तो बहुत ही मज़ेदार केक हमारा बनके तैयार होगा। हर चीज़ अगर आप परफेक्ट तरीके से रखेंगे, हर चीज़ अच्छे से, हर चीज़ मकदार पूरी होगी तो ये आपका केक बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से कुछ भी इतना ख़र्चा नहीं होता, तकरीबन हर चीज़ ही हमारे किचन में मौजूद होती है। हर चीज़ ही सिर्फ जो अगर आपको लाने भी पड़ेंगे तो अंडे लाने पड़ेंगे, वैसे तो अंडे भी होते हैं लेकिन हमें रूम टेम्परेचर वाले अंडे चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ जो घर में मौजूद होती है, नहीं तो आप फ्रिज से निकाल कर 2 घंटे पहले जो है ना वो अंडे रख सकते हैं। लेकिन जी ये सारा हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने इसमें ना एक स्लाइस ही मार लेनी है या कोई ऐसी चीज़ जिससे ना इसकी जो अगर हवा है तो वो भी इसमें से ना पास हो जाए। अगर हवा इसमें होगी तो हमारा केक जो सही नहीं बनेगा। तो अच्छे से हमने इसको टैप टैप कर लेना है। लेकिन जी ये पतीला पहले से मैंने ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए, तो इसमें हमने अब अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इसको कर देना है दम बंद अच्छे से, तकरीबन 30-40 मिनट जो है ना वो हमने इसको बंद करके रखना है। पहले मैंने उस पे रखा स्टैंड पे, स्टैंड जो था वो सही नहीं आ रहा था, ढक्कन बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि इसमें नमक डाला और जो केक पैन मेरे पास पड़ा हुआ था उसका नीचे वाला हिस्सा निकाल कर फिर मैंने इसको दोबारा से दम दिया ताकि ये अच्छे से इसकी जो है ना हवा जो है बाहर पास ना हो। पहले 2 मिनट जो है आपने फुल फ्लेम पे रखना है, उसके बाद आपने जो है ना लो फ्लेम पे आपने इसको कर देना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना हमारा केक बनकर हो चुका है तैयार, रेडी। आपने चेक कर लेना है, अगर आपके केक में थोड़ा सा भी मैदा वगैरह या जो भी केक का जो मटीरियल है किसी चीज़ को लग रहा है तो आप इसको फिर थोड़े 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। हमारा माशाल्लाह से अभी रेडी हो गया है, केक गरम गरम है। हम अभी इसको पलट रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें। ये जी हमारा केक माशाल्लाह से कितना प्यारा और ब्राउन केक बनकर तैयार हुआ है। दूसरी प्लेट में डालकर इसको करते हैं सीधा। लें जी ये हो गया सीधा, फाइनल लुक इसकी ये आई है केक की। अभी इसकी करते हैं कटिंग और आपको दिखाते हैं कि कितना मज़ेदार और नरम केक जो है ना हमारा तैयार हुआ है।
आप इसको क्रीमी केक भी बना सकते हैं, सिंपल भी। अगर आपने इसको क्रीमी केक बनाना तो इसकी दरमियान में से कटिंग हो सकती है। अभी देखें कितनी गरम गरम हवाएं निकाल रहा है, भाप निकल रही है इसमें से। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उठा के दिखाऊंगी। ये देखें कितना नरम और फ्लिपी केक तैयार हुआ है हमारा, बिल्कुल नरम, बिल्कुल अच्छा सा मज़ेदार सा ये केक हमारा तैयार हुआ है। आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो माशाल्लाह इसी तरीके से मज़ेदार सा जो है ना केक हमारा तैयार होगा। लेकिन अभी हम रखेंगे इसको फ्रिज में, क्योंकि थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद फिर अच्छे से ये जो है ना खाने के काबिल होगा। चाय के साथ खाएंगे मज़ेदार। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि चेक करके देखें कि इसका टेस्ट कैसा है और इसकी मसलन के कैसी इसका जायका आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका इसका तैयार हुआ है। ये केक बन के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लुक आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। देखें इसका कलर। अभी हम यहाँ ले आए हैं जी चाय। हमने कहा चाय के साथ एंजॉय किया जाए। और साथ में जो फ्रिज में रखा था केक थोड़ा ठंडा होने के लिए, वो भी हमने निकाल लिया है, क्योंकि ये है हमारा टी केक मज़ेदार। अभी इसकी करेंगे हम कटिंग, आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ चाय और केक खाना है तो आ जाएं, हम मिलकर एंजॉय करते हैं। लें जी, अब होने लगी है इसकी कटिंग शुरू माशाल्लाह से। ये देखें कितना नरम केक हमारा तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा केक, ज़रा भी इसमें थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं है। अभी इसकी हम सारी करते हैं कटिंग और दिखाते हैं आपको। ये देखें ऐसे करके जी चल रही हैं छुरियाँ, माशाल्लाह से छुरियाँ चल रही हैं जी छुरियाँ। और ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार मज़ेदार, मज़े हैं भी मज़े हैं। इसी तरह से घर में बनाएं, केक बनाएं, बच्चों को खिलाएं। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, हर चीज़ मौजूद होती है हमारे किचन में। मैदा मौजूद होता है, चीनी, ऑयल, अंडे, हर चीज़ मौजूद होता है। बेकिंग पाउडर भी मौजूद होता है, नहीं है तो इतना महंगा नहीं होता बिल्कुल। मसलन के 120-30 रुपए की डब्बी आती है, और वनीला की भी ऐसे 120 की बोतल आती है। ज़्यादा महंगी कोई चीज़ भी नहीं होती। तो ये जी हमारा केक तैयार हो गया। मुबीन इधर खुश हुआ पड़ा है केक को देख के। चलें जी, अभी हमने पीनी है चाय केक के साथ। लें जी, फाइनल लुक आपके साथ करते हैं शेयर। अभी अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना नरम केक हमारा तैयार हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप हमें दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।